आज दिन मंगलवार दिनांक 4 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वचनों के द्वारा बुद्धि। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30 से, जो कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि ठहरा, अर्थात सत्यनिष्ठा और पवित्रता और छुटकारा। पहला राजाओं अध्याय 3 में बाइबल हमें सुलेमान और परमेश्वर की एक उल्लेखनीय मुलाकात को बताती है। गिबोन में सुलेमान ने परमेश्वर के लिए 1000 से अधिक होम बलि चढ़ाए। उसी रात प्रभु एक सपने में उससे मिला और कहा, सुलेमान, जो चाहे वह मांगो। जवाब में सुलेमान ने कहा, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे। आप पढ़ सकते हैं पहला राजाओं अध्याय 3 वचन 9 में। परमेश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने यह मांगा था, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें। इस मुलाकात के बाद सुलेमान को पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान मनुष्य कहा जाने लगा। बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला राजाओं अध्याय 4 वचन 29 से लेकर 31 में। सुलेमान को बुद्धि कैसे मिली? परमेश्वर उससे केवल एक सपने में मिला था। वहाँ पर कोई भौतिक संपर्क नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वचनों को कहा और सुलेमान को बुद्धि दी गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला राजाओं अध्याय 3 वचन 12 में परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान ने विश्वास किया और तुरंत वह बुद्धि को प्रकट करने लगा। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा सुलेमान को बुद्धि दी। उसने यह कहा और यह हो गया। क्या आप जानते थे कि उसने हमारे लिए यही किया है? केवल यह कि हमारे मामले में उसने हमें उससे बढ़कर दिया है जो कि सुलेमान के पास था। हमारा आरंभिक वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि बना दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने अपने बारे में कहा, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 11 वचन 31 में। प्रभु यीशु मसीह जो कि सुलेमान से भी बड़ा है, आपकी बुद्धि है, यानी कि सोफिया। ग्रीक सोफिया सैद्धांतिक बुद्धि और वास्तविकता में अंतर्ज्ञान है। यह वस्तुओं की सामूहिक समझ है। मसीह आपकी उत्कृष्ट बुद्धि है। सत्यनिष्ठ की बुद्धि ग्रीक में फ्रोनेसिस मसीह यीशु में आपको दी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह प्रायोगिक बुद्धि है। इसलिए मसीह में उसने आपको धारणाओं को समझने और उनके बीच के संबंधों को देखने की योग्यता दी है। वह आपके सोचने से पहले ही आपसे सही करवाता और बुलवाता है। यह कितना अद्भुत है। हालेलुया। अब उन अद्भुत कामों के बारे में सोचो जो कि सुलेमान ने किए, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उसमें कार्य कर रही थी। आज आप उससे कहीं अधिक कर सकते हैं, क्योंकि आप सुलेमान से बढ़कर है। हालेलुया। आपके पास मसीह की बुद्धि है। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं बुद्धि में चलता हूँ। एक बल जो कि सही समय पर सही तरीके से परमेश्वर के उद्देश्य के लिए मुझसे सही वस्तुओं को करवाता और बुलवाता है। मसीह मेरी बुद्धि है। परमेश्वर की महिमा के लिए सत्यनिष्ठा के फलों और कामों को उत्पन्न करने के लिए वह बुद्धि प्रभावी रूप से मुझ में काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 1 वचन 17, नीति वचन अध्याय 16 वचन 16, इफिसियों अध्याय 1 वचन 15 से लेकर 17। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 2 वचन 19 से लेकर अध्याय 3 के वचन 11 तक।
और यशायाह अध्याय 38 से लेकर 39 तक। हालेलुया।